स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर अपना पराया पार्ट 16। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा एक बार उसे फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि शरीर के बाहरी अंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम नाक को और जोड़ लेंगे तो कुल हमारे पाँच त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ, ये हमारे शरीर के अन्य विशिष्ट अंग हो गए। इस विशिष्टता के कारण इन्हें मात्र अंग न कहकर इंद्रियां कहा जाता है। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक ज्ञानेंद्रिय और दूसरी कामेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? जो हमें ज्ञान कराए, और कामेंद्रिय क्या होती हैं? जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं यानी कि कार्य करते हैं। अब पांचों इंद्रियां क्या कहलाती हैं? ज्ञानेंद्रिय। कौन कौन सी? त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ। त्वचा से हम क्या करते हैं? ठंडे गर्म, गीले सूखे, भीगे, गोल चौकोर, इस सब का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँख से हम रूप, रंग, आकार का बोध करते हैं। नाक से सुगंध, दुर्गंध, इन गंधों का बोध करते हैं। जीभ से हमें किसी पदार्थ के स्वाद यानी कि मीठे, नमकीन, कड़वे, इन सब का पता चलता है। कान से हमें स्वर और शब्द की पहचान होती है। ये पांचों इंद्रियां ढेर सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी तंत्रिकाओं, बहुत सारी बारीक नसों के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क मतलब दिमाग से। इन तंत्रिकाओं को संवेदन तंत्रिकाएं कहते हैं। जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी तंत्रिकाएं यानी कि बारीक बारीक नसें होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? संवेदन तंत्रिकाएं। संवेदन मतलब जो फील किया जा सके। जैसे हम किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आते हैं, हमारी ये इंद्रियां अपने आप संदेश इन संवेदन तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेज देती हैं। मस्तिष्क क्या करता है? बहुत तेज़ी से एक साथ कई काम करता है। वह इन संदेशों को समझता है, उन्हें स्मृति में रख लेता है, पहले संदेशों के आधार पर उनका विश्लेषण करता है और क्या करना है इस निर्णय को लेकर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से उचित कामेंद्रियों को आदेश भेजता है। ये आदेश का पालन हाथ, पैर, मुंह तुरंत करते हैं और वापस मस्तिष्क को सूचना भेज देते हैं, जिस पर अगर आवश्यक हुआ तो मस्तिष्क नया आदेश भेज देता है, वरना उस अनुभव को ही अपनी स्मृति कोश में यानी कि अपनी मेमोरी में फीड कर लेता है। अब क्या